औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इट्स ऑल अबाउट लाइफ। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 में से है, जिसका नाम है आरएनए। जो आरएनए है ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है। जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है इसको अगर हम ब्रॉड टर्म में यूज़ करें तो हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में फिर दो आते हैं, एक डीएनए है और एक आरएनए है। डीएनए के बारे में हम लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट जो डिस्कशन थी हमारी वो डीएनए के बारे में थी। आज की जो हमारी डिस्कशन है जो कि तफसील के साथ हम डिस्कस करेंगे वो है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए और आरएनए में काफ़ी हद तक कह लें कि डिफरेंसेस हैं, तो वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। बोर्ड के अंदर ये जो है सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है और ये बहुत ही अहम लॉन्ग है, तो इसलिए आपने इसको लॉन्ग के तौर पे तैयार करना है। लेकिन जो शॉर्ट होंगे, जो एमसीक्यूज होंगे, वो भी मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँगा। तो अगर हम आरएनए की बात करें तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड से मुराद ये है कि एक स्ट्रैंड पर मुश्तमिल है, लेकिन अगर डीएनए की बात करें तो हम कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड है। तो ये बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये फोल्ड बैक होकर डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है, जस्ट लाइक डीएनए। अब कैसे? जिस तरह हमें पता है कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो बाज़ दफ़ा आरएनए की लेंथ जो है वो छोटी है। अगर छोटी लेंथ है तो फिर तो ठीक है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही रहेगा। लेकिन अगर आरएनए की लेंथ हद से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप कह लें हैं, तो ये फोल्ड बैक हो जाएगा। फोल्ड बैक कैसे? इस तरीके से यहाँ तक लेंथ ज़्यादा थी, ये लेंथ जो ज़्यादा है वो फोल्ड बैक हो जाएगी। अब फोल्ड बैक हो गई तो ये क्या बन जाएगा? ये भी एक किस्म का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जस्ट लाइक डीएनए। अब आरएनए की अगर हमने बात की तो हमने कहा था वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि बना हुआ स्मॉल सब यूनिट से, जिसको हम कहते थे न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो बनाते थे डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी वो भी न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल था। तो इसका मतलब ये है कि आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड पे ही मुश्तमिल है। उसमें न्यूक्लियोटाइड थे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, इसमें है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में बता भी दिया था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो अब आते हैं कि नाइट्रोजन बेसिस, ज़ाहिरी बात है, कंपोनेंट है एक न्यूक्लियोटाइड का। आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। एक तो पेंटोज शुगर है जिसको हम 5 कार्बन शुगर भी कहते हैं, जो कि डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती थी और आरएनए के केस में राइबोज शुगर होती थी। अब राइबोज शुगर की जो कार्बन नंबर 1 है उस पर लगी है नाइट्रोजन बेस, और कार्बन नंबर 5 जो आउट ऑफ द रिंग होगी उस पर क्या लगी होगी? उस पर लगा होगा फास्फोरिक एसिड। जैसा कि मैंने पहले भी आपको ये बताया हुआ है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह से अगर हम एक बना लेते हैं पेंटोज शुगर, ये हमने बनाई है पेंटोज शुगर, तो पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 1 पे कोई भी नाइट्रोजन बेस आप लगा सकते हैं, ठीक है। और कार्बन नंबर जो 5 होगी जो आउट ऑफ द रिंग होती है उस पे लगना है फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो कार्बन नंबर 3 पे OH लगा होता है। ये इसी OH का आप कह लें रिएक्ट होता है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट ग्रुप के साथ जो कार्बन नंबर 5 पे लगा होता है। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन बेस अगर हम चेंज करते जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड वरी करते जाएंगे, जैसा कि अगर हम यहाँ पे साइटोसिन लगा दें तो ये साइटिल डी मोनोफास्फेट बन जाएगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जी लगा दे तो ग्वानोसिन मोनोफास्फेट बन जाएगा, यूरासिल लगा दे यूरासिल बन जाएगा, इस तरह एडिनिन लगा दे तो एडिनिन वाला न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो अब डिफरेंस एक और आता है कि अगर हम डीएनए की बात करें तो उसमें जी जो है वो उसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता था, तो सेम एज जो होगा वो आरएनए के अंदर भी होगा। लेकिन जहाँ पे डिफरेंस आता है वो डिफरेंस क्या है
कि डीएनए के अंदर क्या था, एडेनिन बनाती थी डबल बॉन्ड थायामीन के साथ, लेकिन ये जो आरएनए है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। डिफरेंस इस तरीके से आता है कि इसमें जो यूरासिल है वो आ जाता है थायामीन की जगह, और यूरासिल डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, एडेनिन के साथ। बस ये फ़र्क है, यही एक न्यूक्लियोटाइड का फ़र्क होता है जो कि डीएनए और आरएनए को आपस में डिफ्रेंशिएट करता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए की तरफ। जो आरएनए है ये 3 टाइप्स का होता है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए। तो हम एक एक करके तफसील के साथ डिस्कस करते हैं कि पहले नंबर पे जो है वो मैसेंजर आरएनए क्या होता है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, क्यों इसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। अब क्योंकि डीएनए से ही आरएनए बनता है तो सिर्फ मैसेंजर आरएनए नहीं बनता, बल्कि जितनी भी टाइप्स के आरएनए हैं, राइबोसोमल, ट्रांसफ़र और मैसेंजर आरएनए, ये सारे के सारे डीएनए से ही बनते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि मैसेंजर आरएनए जो है वो किस तरीके से बनता है और क्या क्या काम करता है। मैसेंजर आरएनए का नाम आप देखें तो मैसेंजर है, मैसेज ले जाने वाला। कहाँ से मैसेज जाने वाला, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उससे मैसेज लेके जाएगा ये साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास, जहाँ पे बनेगी प्रोटीन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जिस तरह से आप देखें ये एक हमने सेल बनाया है, सेल के अंदर ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो रेड कलर का है ये डीएनए है, डीएनए से ये जो बना है मैसेंजर आरएनए, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही बनेगा। याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन का अमल यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने का अमल इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल होता है और इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन जाएगा इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि डीएनए के एक स्ट्रैंड की हूबहू कॉपी बन जाएगा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए अब क्या करेगा, ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा। न्यूक्लियस से बाहर कैसे आएगा, आपको पता ही होगा कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। तो ये जो पोर्स है छोटे छोटे से, इन पोर्स के ज़रिए, इन पोर्स में से होता हुआ जो मैसेंजर आरएनए है वो बाहर आ जाएगा किसके पास, राइबोसोम के पास। ये मैंने राइबोसोम बनाया है, ठीक है, राइबोसोम के पास आएगा और वहाँ पे आगे राइबोसोमल आरएनए लगा राइबोसोम के साथ और वहाँ आके ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर का है, ठीक है, इसको अगर हम दूसरा कलर देना चाहें तो दूसरा कलर भी दे सकते हैं। ये मैंने ब्लू सा बनाया था, ठीक है, वाज़ा नहीं हो रहा तो इस तरीके से हम इसको ब्लैक कलर दे देते हैं। तो ये जो मैसेंजर आरएनए ब्लैक कलर का है ये नीचे जो रेड कलर का मैंने बनाया है इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। या मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से ये प्रोसेस बता देता हूँ किस तरह से होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं, एक होता है लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट और एक होता है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। ये स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है, ये लार्ज है। मैसेंजर आरएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आ रहा था, बाहर आके वो अटैच हो गया किसके साथ, राइबोसोम के साथ, जिसके साथ लगा होगा राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये राइबोसोमल आरएनए लगा होगा। तो अब ये इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस से बाहर आया है और आके अटैच हुआ किसके साथ, राइबोसोम, जिसके साथ लगा हुआ राइबोसोमल आरएनए, और वहाँ आके ये अटैच हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं मैसेंजर आरएनए जो है ये इसकी लेंथ कितनी होगी। तो मैसेंजर आरएनए की लेंथ डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे, कौन सी जीन की वो कॉपी बना रहा है या कितने डीएनए की स्ट्रैंड की कॉपी बन रही है मैसेंजर आरएनए में। दूसरे नंबर पे उस मैसेंजर आरएनए से कौन सी प्रोटीन बननी है और कितने न्यूक्लियोटाइड वाली प्रोटीन बननी है। ज़ाहिर बात अगर ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड वाली अमीनो एसिड वाली प्रोटीन बनेगी तो न्यूक्लियोटाइड की लेंथ भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कम अमीनो एसिड वाली बनेगी तो न्यूक्लियोटाइड जो है मैसेंजर आरएनए की लेंथ क्या होगी, वो भी कम होगी।
ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। इसी तरीके से जो जीन्स हैं जो कि जिससे मैसेंजर आरएनए बनता, अगर वो छोटी हुई, यहाँ छोटा डीएनए एक्सटेंड हुआ, तो सारी बात उससे बनने वाला मैसेंजर आरएनए भी क्या होगा, छोटा। अगर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो उससे बनने वाली प्रोटीन की लेंथ पे, दूसरे नंबर पे वो जिस जीन से कॉपी हो रहा है उसकी भी लेंथ पे डिपेंड करता है। एक अंदाजे का मुताबिक कहा यह जाता है, ये वैसे इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक है, हमारा जो जेनेटिक मैसेज है वो ट्रिपलेट कोडॉन पे मुश्तमिल होता है, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल होता है। तो अब प्रोटीन, अगर इसमें हम देखते हैं एक प्रोटीन है जिसमें 1000 अमाइनो एसिड हैं, तो उसके न्यूक्लियोटाइड की लेंथ कितनी होगी, तो वो होगी 3000। मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक ऐसी प्रोटीन है जो कि 1000 अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल है, तो जाहिर बात है ये कौन मैसेज लेके आ रहा था, मैसेंजर लेके आ रहा था, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कहाँ से मैसेज लेके आ रहा था, डीएनए से। तो डीएनए के स्टैंड की फर्ज कर लें इतनी कॉपी तैयार करनी है, तो इतना ये हूबहू कॉपी तैयार हो जाएगी। अब डीएनए के स्टैंड की हम बात करते हैं, जिसकी वो कॉपी तैयार कर रहा है वो है 3000 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल। इससे बनने वाला जाहिर बात है जो मैसेंजर आरएनए होगा वो भी 3000 पे मुश्तमिल होगा, लेकिन उससे बनने वाली प्रोटीन जो है 1000 की। इसका मतलब ये हुआ कि 3 न्यूक्लियोटाइड हों तो वो 1 अमाइनो एसिड के बराबर है, या 3:1 आप कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो एक जो है वो अमाइनो एसिड को बनाने की खसूसियत रखते हैं, या वो 1 अमाइनो एसिड लाने की खसूसियत रखते हैं। ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ जो ट्रांसफ़र आरएनए में आएगा। तो 3:1 आपने याद रखना है। इस तरीके से अगर हम कर सकते हैं 3:1 में, तो अगर हम बात करें कि जो प्रोटीन है वो बनी हुई है 3000 अमाइनो एसिड की, ठीक है, तो 3:1 है। हमने 1 की जगह 3 कर दिया, इसका मतलब है जो 3 है उसकी जगह क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास हम क्या कहें मैसेंजर आरएनए है उसके न्यूक्लियोटाइड की लेंथ कितनी होगी, 9000 होगी। 3:1 को आपने याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर बनेगा डीएनए से मैसेंजर आरएनए, वो फिर वो बाहर आएगा किसके पास, राइबोसोमल आरएनए के पास। ठीक है, अब हम देखते हैं मज़ीद कि ये ट्रांसफ़र आरएनए का काम क्या होता है। ट्रांसफ़र आरएनए, ट्रांसफ़र करने वाला, क्या चीज़ ट्रांसफ़र करने वाला, राइबोसोम के पास अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र करने वाला। अब कैसे ट्रांसफ़र करेगा उसका मैं आपको एक पूरा पाथवे मैं बताने लगा हूँ, ताकि आगे वाले दोनों जो टाइप्स हैं वो भी कवर हो जाए। अब मैंने अभी आपको बताया है कि डीएनए से बनेगा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में या किसके पास, राइबोसोमल आरएनए के पास, जिसके साथ राइबोसोम अटैच है। ठीक है, ये राइबोसोम है, इसके साथ आगे लग गया आप मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल आरएनए के साथ आके जुड़ गया है, यानी राइबोसोम के साथ आके जुड़ गया है, तो राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, उस जेनेटिक मैसेज को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। इस जेनेटिक मैसेज को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट करके ये बताएगा किसको, ट्रांसफ़र आरएनए को, कि मुझे ये वाली प्रोटीन बनानी है और मुझे ये वाले अमाइनो एसिड चाहिए, इस तरतीब से चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि डीएनए से जो मैसेज मैसेंजर आरएनए में आ रहा है वो एक कोड है, वो हर कोई नहीं समझ सकता। वो कोड कौन समझ सकता है, वो समझ सकता है राइबोसोमल आरएनए। तो इसीलिए मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, किसके पास, राइबोसोम के पास। राइबोसोम के साथ जुड़ा हुआ है राइबोसोमल आरएनए। वो उस जेनेटिक मैसेज को जो कोई भी समझ नहीं सकता उसको ट्रांसलेट करेगा, उसका तर्जमा करेगा, और तर्जमा करके बताएगा कि इसको ट्रांसफ़र आरएनए को, उसको ये बताएगा कि मुझे ये प्रोटीन चाहिए, इतने अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन चाहिए, और इस सीक्वेंस से अमाइनो एसिड मेरे पास आने चाहिए। जब उसके बाद मैसेज चला जाएगा तो जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो उसी सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस से मैसेज आया होगा, जो जीन्स के जो जेनेटिक कोड है, उस सीक्वेंस से यहाँ पे ला के शुरू कर देगा ट्रांसफ़र आरएनए, और उनके साथ लगा हुआ एक अमाइनो एसिड। ठीक है, इसमें बेसिकली वैसे 3 होती हैं साइट्स। जब ये सारा असेंबल हो जाता है प्रोसेस, तो इसमें ए साइट होती है, पी साइट, ये होती है ए साइट, और यहाँ पे होती है ई साइट।
ये वैसे टॉपिक अलग है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन का, लेकिन अभी मैं आपको फ़िलहाल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर ट्रांसफ़र आने लग गया, ये ट्रांसफ़र आने पर इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही इधर शिफ्ट होगा इधर खाली जगह हो जाएगी, इधर खाली जगह होगी तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इधर शिफ्ट हो गया और उधर एक और आके जो है वो ट्रांसफ़र आ रहे हैं, विद अमाइनो एसिड लग गया। अब ये अमाइनो एसिड जो है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से ये टूट जाएगा। फिर ये वाला इधर आ जाएगा, यानी कि ये वाला खाली हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, और फिर ये वाला इधर आ जाएगा और यहाँ पे एक नया लग जाएगा। इस तरीके से आज अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे और एक लंबी जो है वो अमाइनो एसिड की चेन बना देंगे जो पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होंगे। और जब जेनेटिक मैसेज के अंदर जितने अमाइनो एसिड वाला मैसेज होगा, कोड होगा, उतने अमाइनो एसिड जब तक नहीं जुड़ जाते ये प्रोसेस चलता रहेगा और अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते जाएंगे और एक प्रोटीन का मालिक्यूल बन जाएगा। जितने प्रोटीन के मालिक्यूल बनाना था वो बन गया है, अब वो टूट जाएगा, सारी चीज़ें डिसअसेंबल हो जाएंगी और जो प्रोटीन है वो साइटोप्लाज्म से बाहर, सेल से बाहर, जहाँ उसको फंक्शन करना होगा वहाँ वो चली जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब मैसेंजर आरएनए का अगर मैं परसेंटेज बताऊं तो टोटल अगर हम आरएनए की बात करें उसमें से 3 से 4% जो है वो मैसेंजर आरएनए होता है, और ट्रांसफ़र आरएनए की बात करें तो 10 से 20% होता है। इसकी जो लेंथ है वो मैसेंजर आरएनए की बहुत कम होती है, ये होती है 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स। और ये क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है, मैंने पहले भी बता दिया है, अमाइनो एसिड को राइबोसोमल आरएनए के पास ताकि वो प्रोटीन बना सके। और एक सेल में ऑलमोस्ट 20 डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं। उसके बाद आते हैं राइबोसोमल आरएनए, ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला आरएनए है और ये 80% होता है और टोटल आरएनए, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। और ये किसके साथ जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है राइबोसोम के साथ, और इसी का काम होता है ट्रांसलेट करना जेनेटिक मैसेज को जो कि मैसेंजर आरएनए लेके आ रहा है, और उसी के मुताबिक इसने इन्फॉर्मेशन देनी है ट्रांसलेट करके ट्रांसफ़र आरएनए को कि मुझे ये अमाइनो एसिड इस तरतीब से चाहिए, इतने चाहिए, वो मुझे ला के दो ताकि मैं उसको जोड़ के प्रोटीन बना सकूं। तो इसलिए ये मशीनरी के तौर पे भी काम करता है जहाँ पे प्रोटीन बनती है, और इसी का काम होता है ट्रांसलेशन करना, और ये 80% होता है टोटल आरएनए का। तो आज का जो टॉपिक था बहुत अहम टॉपिक था, समझने वाला भी था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या जो आपका लेक्चर मिस हुआ है कि क्योंकि मैं एक तरतीब से चल रहा हूँ, अगर आपको कोई लेक्चर मिस हो चुका किसी और चैप्टर में से तो मुझे वो मैसेज में आप सजेस्ट कर सकते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाए, तो मैं वीडियो बना दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।